बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का सामान्य अर्थ बालकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। विकास का संबंध गुणात्मक यानी कार्यकुशलता, ज्ञान और तर्क एवं परिमाणात्मक लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि आदि, यह दोनों से ही है। स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार हॉर्लॉक ने बाल विकास की अवधारणा का परिभाषा इस प्रकार दिया है। हॉर्लॉक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें जन्म से प्रौढ़ावस्था तक विकसित ही हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित प्रकार हैं। बाल विकास के कुछ मुख्य सिद्धांत भी हैं। एक निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता, बुद्धि एवं विकास की गति का दर एक सी नहीं रहती, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की दिशा की सिद्धांत, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, बुद्धि विकास की क्रिया, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत प्रभावित करते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। एक वंशानुक्रम कारक, वंशानुगत कारक बालक के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करती है। दूसरा है शारीरिक कारक, किसी प्रकार के शारीरिक समस्या से पीड़ित बच्चों की तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होता है। इस प्रकार किसी भी शारीरिक क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला कारक है बुद्धि। जिस बालक का सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बुद्धि को सीखने की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेगात्मक कारक, बालक में जिस प्रकार भावों का विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है। अगला सामाजिक प्रकृति। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरे की अपेक्षा अधिक सीखता है। ये तो थी आंतरिक कारक। अब आते हैं बाह्य कारक की ओर। बाह्य कारक बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारक के साथ ही निम्नलिखित बाह्य कारकों का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उनमें न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। अगला बाह्य कारक है जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक का अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। अगला बाह्य कारक है भौतिक वातावरण। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है,
इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि के कारण से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अगला बाह्य कारक है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चों को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता है। शहर के अमीर बच्चों को गांवों के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। तो आइए बाल विकास से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है? एक लॉस्की, दूसरा मॉस्लो, स्किनर, अरस्तु। तो इसका उत्तर ग होगा, स्किनर। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, स्किनर का कथन है। चलिए नेक्स्ट। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है एक निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन, इस ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए, या डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ऑप्शन है बुद्धि, शारीरिक कारक, आनुवंशिक गुण, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अर्थात बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं हैं। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। ऑप्शन है मित्रों, व्यवहार, ज्ञान, कक्षा के साथियों। तो किनको जानकारी हो? तो व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो इस ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का।
शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ऑप्शन है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो इस प्रकार इस ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इस प्रकार निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मानव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। इसके अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण के प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रो एंड क्रो ने बाल मनोविज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। बाल मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार थॉमसन ने बाल मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी है। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उससे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता व महत्व। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार का अध्ययन बाल विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल बनाने में सहायता मिलती है। बाल मनोवैज्ञानिक के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है ताकि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा सके।